अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ये कह रहा है कि लेट ए एंड बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर बी इंटरसेक्शन सी बराबर 5 एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स। मतलब कि एक्स भी एक सेट है जिसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेने पे फाई आ रहा है, और वही एक्स का, यहाँ सॉरी सी नहीं है बल्कि एक्स है, बी का भी अगर एक्स के साथ इंटरसेक्शन लिया जा रहा है तो वो भी फाई ही आ रहा है। मतलब कि ए और एक्स में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, बी और एक्स में भी कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, दोनों में फाई है, कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। माने एक्स ऐसा है कि जो ए के साथ कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं रख रहा है, वो एक अलग एलिमेंट सेट है जिसके अंदर ए का भी एलिमेंट नहीं है, बी का भी एलिमेंट नहीं है। आगे बोला कि ए यूनियन एक्स अगर बराबर आ जाए बी यूनियन एक्स के, मतलब ए और एक्स का जब यूनियन लेंगे तो अगर वो बराबर हो जाए बी यूनियन एक्स के फॉर सम सेट एक्स, तो आप प्रूफ करो कि सेट ए और सेट बी बराबर था। सही बात है ना, सोच के देखो। ए और एक्स में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, मतलब ये एक पूरा का पूरा, इसमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन, सॉरी इसमें ए और एक्स में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, बी और एक्स में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब ए और बी बिल्कुल सेपरेट एलिमेंट है एक्स से। ठीक है। फिर बोला इन्होंने कि ए का अगर यूनियन आप एक्स के साथ ले रहे हो तो ए अगर एक्स से बिल्कुल सेपरेट है तो ए यूनियन एक्स में क्या आएगा, ए का भी एलिमेंट सारा आएगा और एक्स का भी एलिमेंट सारा आएगा। वो अगर बराबर आ गया है बी यूनियन एक्स के एलिमेंट का, मतलब बी का सारा एलिमेंट और यूनियन एक्स का सारा एलिमेंट लेने से जो एलिमेंट आया उसके बराबर आ गया है, तो निश्चित रूप से अगर बी और एक्स में कुछ कॉमन नहीं है तो इधर से भी एक्स आया होगा, इधर से भी एक्स आया होगा, क्योंकि ए में भी कॉमन नहीं है। लेकिन एक्स तो दोनों तरफ से आया, वो बराबर एक्स एक्स तो सेट बराबर होगा ही, एक्स और एक्स जो है आपस में सेट बराबर होगा ही। लेकिन अगर ये कंप्लीट बराबर हो रहा है तो ए और बी को भी बराबर होना पड़ेगा। काय बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि यूनियन लिया गया है एक्स के साथ। तो इसका मतलब इस सेट के अंदर ए का भी सारा एलिमेंट मौजूद होगा, एक्स का भी सारा एलिमेंट मौजूद होगा। यहाँ भी यूनियन लिखा गया है तो इसके अंतर्गत बी का भी सारा सेट मौजूद होगा, एक्स का भी सारा सेट मौजूद होगा। नहीं तो निश्चित रूप से एक्स और एक्स अगर बराबर हो गया है, अब पहले से ये हमको दे दिया गया कि ये पूरा कंप्लीट चीज़ के बराबर है, तो एक्स वाला एक्स को हटा देंगे तो ए और बी बराबर हो जाएगा। अब इसको प्रूफ कैसे करें? हम कहेंगे कि इसमें मतलब लिखना होगा यार, और क्या करना होगा। ऐसे तो हम सो ही कर दिए ना। जैसे ये मान लो कि ए हो गया, ये हो गया बी, सॉरी एक्स, ये हो गया ए, ये हो गया एक्स। काहे ऐसा हो गया? क्योंकि ए इंटरसेक्शन एक्स जो था वो हमारा फाई था। तो अगर कुछ सटा दोगे तो कुछ ना कुछ तो कॉमन हो जाएगा ए और एक्स में, तो ए को सेपरेट रखो, एक्स को सेपरेट रखो। ये जो है फाई के मतलब इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। और इधर आगे बढ़े तो हमको दे दिया कि अगर ये बी एक सेट है और ये एक आपका फाई सेट है, फाई, तो बी सॉरी एक्स सेट है, तो बी इंटरसेक्ट, सॉरी इसमें कॉमन नहीं होगा बेटा, कॉमन नहीं होगा, क्या है कि वो भी फाई है। तो बी और सी को भी तुमको, सॉरी बी और एक्स को भी अलग लिखना होगा, बी को अलग, एक्स को अलग, क्योंकि ये भी बोला है कि वो भी फाई ही है। तो बी इंटरसेक्शन एक्स भी हमारा फाई है। अब आगे बोला है कि ए यूनियन एक्स जब करोगे तो ज़रा सोचो, यहीं से अगर हम बोलें इसी फिगर से कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग ए सेट बना लेते हैं, एक्स सेट बना लेते हैं, और हम इसको बोल रहे हैं यूनियन की कहानी दे रहे हैं। तो इसके नीचे हम लिखेंगे कि इसको भी कलर कर दो, इसको भी कलर कर दो और ए यूनियन एक्स लिख लो, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये भी रंगना होगा, ये भी रंगना होगा पूरा। और ये बराबर दे दिया गया है, माने ये सेट, ये पूरा सेट ही बराबर दे दिया गया है निश्चित रूप से। किसके बराबर दिया गया है? तो बी एक रीजन था और एक्स रीजन था, तो बी का भी रीजन कलर करोगे, एक्स का भी रीजन कलर करोगे, यानी कि ये जो रीजन दिखा रहे हैं हम बी यूनियन एक्स को दिखा रहे हैं, और ये पूरा कंप्लीट बराबर है। तो एक्स और एक्स तो निश्चित रूप से कट जाएगा, क्योंकि ये पूरा एलिमेंट से कट गया।
तो अगर ये बराबर होना होगा तो ए और बी बराबर होगा तभी ना। तो यहाँ से कह सकते हैं कि हमको ये गिवन है कि ये पूरा कंप्लीट बराबर है, तो दिस इम्प्लाई ए बराबर बी। ठीक है ना, दिस इम्प्लाई ए बराबर बी। ठीक है, तो इसको प्रिंट कर लीजिए। देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन एक्स बराबर ए प्लस एक्स। का है ए प्लस एक्स, का है कि ए और इंटरसेक्शन भी फाई है। तो ए और एक्स में कुछ भी अगर कॉमन नहीं है तो ए यूनियन एक्स में हम ए और एक्स दोनों का दोनों लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि चूँकि ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो फाई है, इसलिए हम ए यूनियन एक्स जब लिखेंगे तो ए का भी पूरा एलिमेंट एक्स का भी पूरा एलिमेंट लिखेंगे। उसी तरह से बी यूनियन एक्स को करना होगा, यूनियन करना होगा तो बी प्लस एक्स करेंगे। का है क्योंकि बी इंटरसेक्शन एक्स जो है वो फाई है, कुछ भी कॉमन है ये नहीं है, तो दो बार तो कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है बी के तरफ से और एक्स के तरफ से, तो बी और एक्स को दोनों को लिखेंगे। अब क्वेश्चन ने हमको क्या कहा कि ए यूनियन एक्स जो है वो बी यूनियन एक्स के बराबर है, तो ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स। तो ए यूनियन एक्स के तरफ से ए प्लस एक्स लिखे, बी यूनियन एक्स की तरफ से बी प्लस एक्स, एक्स कट गया तो ए बराबर बी। यही हमको प्रूफ करना था कि ए बराबर बी। प्रूफ करिए, हो गया प्रूफ। ठीक है ना।